गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 10 ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे बेटा पॉपुलेशन चेंज। इस वीडियो में भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। द डेवलप्ड नेशंस लाइक द यूएसए, कनाडा, यूके, रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड एंड सिंगापुर हैव लो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। जो भी डेवलप्ड नेशन है जैसे कि अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, रशिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, ये तमाम डेवलप्ड नेशन है जहाँ की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कम है। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन अगर हम देखें तो वो कम है। दिस बिकॉज दे हैव लो बर्थ रेट। ये क्यों, वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो बर्थ रेट है वो भी कम है, बर्थ रेट कम है एंड एडवांस मेडिकल फैसिलिटी, और यहाँ की जो एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज़ है उसकी वजह से यहाँ की जो डेथ रेट है वो भी कम है। यानी मरने वालों की तादाद भी कम है, मरने वालों की तादाद कम है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अच्छी एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती हैं। पीपल इन दीज कंट्रीज इंजॉय हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी अगर हम लाइफ देखें तो एक स्टैंडर्ड लाइफ गुजारते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड है उनका वो काफ़ी हाई होता है। इसके अलावा यहाँ पर उनको बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ऑन द अदर हैंड डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड नेशंस लाइक अगर हम दूसरी तरफ देखें तो दूसरे वो देश जो डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड नेशन है, जैसे कि भारत है, इंडिया, बांग्लादेश है, मलेशिया है, ब्राज़ील है, मेक्सिको है, इजिप्ट, कीनिया, यूथोपिया एंड तंजानिया, ये वो देश हैं जहाँ की ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी बहुत ज़्यादा है। एज देयर बर्थ रेट इज़ हाई, यहाँ की बर्थ रेट भी हाई है। और यहाँ पर जो डेथ रेट है इज़ लो ड्यू टू द इम्प्रूव मेडिकल फैसिलिटीज़। लेकिन यहाँ की जो डेथ रेट है वो भी कम है। बर्थ रेट तो ज़्यादा है लेकिन डेथ रेट कम है। डेथ रेट कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अब मेडिकल फैसिलिटीज़ को काफ़ी इम्प्रूव किया जा रहा है। एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, देयर पीपल हैव लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यहाँ जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं यहाँ के लोगों की जो ज़िंदगी होती है, जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो अभी काफ़ी लो है। ये लोग काफ़ी प्रॉब्लम्स जिनको फेस करते हैं जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ की एक प्रॉब्लम तो क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोज़गारी बहुत है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द सोशल क्राइम्स, और सोसाइटी में सोशल प्रॉब्लम, सोशल इविल्स, क्राइम ये बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। साइज़ ऑफ पॉपुलेशन इज़ आल्सो अफेक्टेड बाय द माइग्रेशन ऑफ पीपल। अगर हम पॉपुलेशन साइज़ की बात करें तो वो माइग्रेशन की वजह से भी काफ़ी अफेक्ट होता है इनटू और आउट ऑफ कंट्री। यानी कि अगर कोई माइग्रेट करके जाता है या माइग्रेट करके दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है तो इससे नंबर ऑफ पॉपुलेशन चेंज होते हैं। माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल आउट ऑफ द कंट्री। माइग्रेशन क्या है? लोगों का देश से बाहर जाना, दैट इज़ माइग्रेशन। इट रिड्यूस द नंबर ऑफ पॉपुलेशन। माइग्रेशन की वजह से क्या होता है? जहाँ से लोग माइग्रेट करके जा रहे हैं वहाँ की तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी, लेकिन जहाँ माइग्रेट करके जा रहे हैं वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। ऑन द अदर हैंड इमिग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल इनटू अ कंट्री। इमिग्रेशन का क्या मतलब होता है? मूवमेंट ऑफ पीपल, यानी कि देश में लोगों का आना। इसकी वजह से क्या होता है? इट रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है। पॉपुलेशन आल्सो इंक्रीज वन द नंबर ऑफ पीपल माइग्रेटिंग इनटू अ कंट्री एक्सीड अ नंबर ऑफ माइग्रेशन आउट ऑफ इट। तो पॉपुलेशन का घटना और बढ़ना डिपेंड करता है माइग्रेशन और इमिग्रेशन पर। माइग्रेशन लोगों का आना जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ जाती है। जब लोग दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं, आ रहे हैं, तो उससे जब माइग्रेट करके आप जाओगे तो एक जगह पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, जब आप दूसरी जगह जाओगे तो वहाँ की पॉपुलेशन क्या होगी? वो बढ़ जाएगी। People generally migrate from less developed nation to the more developed ones in search of better employment opportunities. सवाल ये उठता है कि लोग माइग्रेट करके क्यों जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह? लोग माइग्रेट करके जाते हैं इन सर्च ऑफ द बेटर एम्प्लॉयमेंट की तलाश में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वो नेशन, वो जगह है, वो स्टेट्स, वो राज्य जहाँ जो अभी डेवलप्ड नहीं हुए हैं, डेवलपिंग हैं, वहाँ से लोग अक्सर माइग्रेट करके डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलप्ड स्टेट्स में चले जाते हैं। ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। विद इन अ कंट्री आल्सो लार्ज नंबर ऑफ पीपल में माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज़। अगर हम एक ही देश की बात करें तो हमें पता चलता है एक देश में होते बहुत सारे लोग हैं जो रूरल एरियाज से माइग्रेट करके शहरों की तरफ, अर्बन एरियाज़ की तरफ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? फॉर द
एम्प्लॉयमेंट, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़, क्योंकि गांव में रूरल एरियाज़ में ना ही अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हैं, ना ही अच्छी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड है वहाँ पर, ना ही एम्प्लॉयमेंट है। तो लोग अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छे एम्प्लॉयमेंट के लिए शहरों की तरफ माइग्रेट करके आ रही है। हमारा बेटा कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। Composition of population of a country means what type of people it is made up of it। किसी भी देश की कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब ये है कि वहाँ पर किस किस्म के, किस तरह के लोग वहाँ पर रह रहे हैं। इट इंक्लूड वेरियस कंपोनेंट्स, जैसे कि इसमें कई कंपोनेंट शामिल हैं कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में, जैसे कि एज कंपोजिशन, यानी कि किस देश में किस एज के कितने लोग हैं। सेक्स रेशो, लिटरेसी एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये वो तमाम कंपोनेंट्स हैं जो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का मेन पार्ट है। इसी से हम इन्हीं तमाम कंपोनेंट्स से हमें पता चलता है कि पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है, यानी कि किस पॉपुलेशन में कितनी एज के कौन से लोग हैं, उनका सेक्स रेशो क्या है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने लिटरेट हैं, कितने ग्रेजुएट हैं, कितने मास्टर्स हैं, और उनका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है। देखिए बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एज कंपोजिशन। द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 एज ग्रुप। पॉपुलेशन को हम 3 एज ग्रुप में डिवाइड करते हैं। 0 to 14 ईयर्स में आ जाते हैं बच्चे, चिल्ड्रन। 15 to 64 ईयर्स वर्किंग पॉपुलेशन, और 65 ईयर्स एंड अबव वाले हो जाते हैं ओल्ड पीपल जो रिटायर्ड है। द फर्स्ट एंड द थर्ड ग्रुप आर नोन एज डिपेंडेंट पॉपुलेशन। पहला और तीसरा जो ग्रुप है डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहलाता है, जो किस पर डिपेंड करता है, वर्किंग पॉपुलेशन पर। बच्चे हैं, वर्किंग पॉपुलेशन पर डिपेंड करेंगे। बूढ़े हैं, वर्किंग पॉपुलेशन पर डिपेंड करेंगे। डिपेंड ऑन द वर्किंग और प्रोडक्टिव पॉपुलेशन फॉर देयर लाइवलीहुड। तो ये तमाम दोनों फर्स्ट और थर्ड ग्रुप अपनी तमाम ज़रूरतों के लिए वर्किंग पॉपुलेशन पर डिपेंड करते हैं। इन डेवलप कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इज़ हाई। तो वर्किंग पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन हाई है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में यंग चिल्ड्रन आर मोर इन नंबर। यंग चिल्ड्रन ज़्यादा हैं। हाई नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ कंट्री रिक्वायर द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर दियर न्यूट्रिशन। और डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, और ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है कि गवर्नमेंट उनको सही तौर पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाए, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाए। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ की हालत है। इफ़ द नंबर ऑफ एल्डरली पीपल इज़ हाई, अगर मान लीजिए डेवलपिंग कंट्रीज़ में अगर एल्डरली लोग ज़्यादा हैं तो इट नीड टू प्रोवाइड फॉर देयर हेल्थ केयर एंड सिक्योरिटी। एल्डरली यानी कि बुजुर्ग लोग, बूढ़े लोग, यानी कि थर्ड कैटेगरी के लोग ज़्यादा हैं, तब क्या ज़रूरत है कि उन्हें हेल्थ केयर फैसिलिटी की भी ज़रूरत है और सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है। कि तमाम जिम्मेदारी किसकी बन जाती है, गवर्नमेंट की। तो ये है हमारा एज कंपोजिशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्स रेशो। दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।